हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे। तो ये वाला क्लिप जो है ना, कल रात को मैंने बनाया था और मैं तो आराम से किचन में काम कर रही थी, तो बच्चों ने ना मुझे कहा कि मामा जान बाहर ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो फिर मैंने देखा और इतना ज़्यादा रश था, थोड़ी भी लंबी कतार नहीं थी। तो थोड़ी सी मैंने फ़िल्म की थी, मैंने कहा चलें आप भी देख लें। तो इतना ज़्यादा स्टूडेंट थे और पता नहीं क्या इनका कोई फेस था इन एहतजाज कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, क्या इनकी डिमांडें थी। तो इतनी ज़्यादा आगे पीछे ना पुलिस की गाड़ियाँ भी थी कि कोई मसला मसाइल हो तो फ़ौरन से ना वो कंट्रोल कर लें। तो काफ़ी आगे तक और पीछे तक था, इतना ज़्यादा रश था और आप यकीन करें कि और ऊंची ऊंची आवाज़ से नारेबाजी भी हो रही थी साथ ही। तो फिर मैंने ना चले, मैंने कहा थोड़े से ना मैं क्लिप ले लेती हूँ। तो बस इसी तरह पीछे माइंजर की गाड़ियाँ थीं और पुलिस की गाड़ियाँ थी सेफ्टी के लिए। आपको पता है कि पाकिस्तान में भी ऐसे अगर इस तरह जलसे जुलूस वगैरह होते हैं तो आपको पता है कितनी उधर भी होती है सिक्योरिटी। तो इसी तरह इधर भी है कि कुछ भी हो सकता है कहीं भी। तो अल्लाह ताला बेहतर करे, अपना फजल करे। तो अब मैं बनाने लगी थी अफ्तारी। तो अफ्तारी में आज ना साग भी बनाऊंगी साथ। तो ये वाली शपीनाट मैं लेके आई थी और ब्रोकली भी पड़ी थी मेरे पास। तो हांडी मैंने मिट्टी की निकाल ली है, मैंने कहा चलिए आज मैं हांडी में बनाऊंगी। तो ब्रोकली को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके डाल दिया है, लहसुन थोड़ा सा डाला है, 7 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, चिल्ली पाउडर है, नमक और हल्दी डाली है। तो अदरक का जो ना मैं तड़का बाद में लगाऊंगी, अगर आप साथ इसके डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपने किस तरह से भी इसका तड़का बनाना है। तो बाज़ लोग लहसुन का भी डालते हैं, प्याज का भी, तो वो मीठा मीठा सा हो जाता है। प्याज का तो खैर बिल्कुल भी नहीं मैं लगा तड़का डालती इसमें। तो बस सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो मैंने इसको ना रख दिया है दरमियानी सी आंच पे। तो थोड़ी सी ना वो ब्रोकली उतनी देर में सॉफ्ट हो जाएगी। तो लहसुन मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। इधर ये वाला लकड़ी का जो है ना, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, तो अम्मी ने मुझे लेके दिया था। तो थोड़ा सा ना साइडों से इसका कलर जो है ना ख़राब हो गया, लेकिन इंशाल्लाह फिर नया लेके आऊँगी। और छोटा वाला जो एक मिलता है ना स्टील का, उसमें इलायची वगैरह आप पीस के चाय में डाल सकते हो, तो वो भी लाऊंगी। इधर मैंने देखा था तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहा था, मैंने कहा लगेगा चक्कर पाकिस्तान तो वहाँ से लाएंगे, इतना महंगा लेने की ज़रूरत भी क्या है। तो बस ब्रोकली थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब मैंने इसके अंदर ना ये पालक डाल दी है। तो ये इस तरह से ना क्यूब में थी, तो और ये बड़ी जल्दी साग बन गया था। तो आप फ्रेश पालक डालते हो ना तो उसको थोड़ा सा पकने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी मैश थी और बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो गई थी। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी और डाल दिया था और ढक्कन दे दिया ऊपर। थोड़ी देर में ही सारा कुछ ये ना बिल्कुल मिक्स हो गया था एक जान। तो साथ साथ मैं सारी चीज़ें ना बना रही थी इफ्तारी में। आपको पता है कि टाइम जो है ना बड़ा शॉर्ट सा होता है, अगर आप लेट आते हो ना किचन में तो फिर तो बड़ा ही टाइम जो है ना, आप जल्दी जल्दी आपको काम करने पड़ते हैं। अगर आपने फ़िल्म करना है ना तो आपको सच्ची आप थोड़ा टाइम जो है ना ज़्यादा चाहिए। तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और साथ साथ मैंने ये भी काम शुरू कर दिए थे। साग को मैंने एक साइड पे रखा था। तो थोड़े से मैंने बच्चों के लिए फ्राइज़ बनाने थे, तो आलू मैंने काट के ना तो पानी में डिप कर दिए थे ताकि वो ब्लैक ना हो। तो उसका बैटर थोड़ा सा मैं तैयार कर लूँगी। तो बस ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको, दरमियाना सा करना है कि उसके ऊपर आलू के ऊपर ना कोटिंग अच्छी तरह से इसकी हो जाए। नमक मिर्च इसके अंदर डाला है सिंपल मैंने, और बस अजवाइन डाल दें, आप जो भी डालना डालें। लेकिन बच्चे जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है ना फिर खाते नहीं, नखरे करते हैं, तो मुझे ना सिंपल सिंपल फिर बनानी पड़ती हैं उसी हिसाब से। तो ये देख लें बड़ी जल्दी जो है ना सारा कुछ मेल्ट हो गया। तो अब ये ना आराम से हो जाएगा। तो बैटर भी रेडी हो गया और आलू भी मैंने काट लिए, साथ में फ्रूट चाट बना लूँगी। साथ साथ मैं चीज़ें रैप करके ना तो डाइनिंग टेबल पे रख रही थी। मैंने कहा इधर से ना थोड़ा ना, इतना ज़्यादा जगह ज़्यादा हो ना तो फिर एक साइड पे रखते, लेकिन जगह अगर थोड़ा किचन छोटा है तो फिर उस हिसाब से जो है ना आपको मैनेज करना पड़ता है। साथ मैंने ये चावल निकाल के रखे हैं, तो ये मैंने पकाए थे दो काफ़ी दिन पहले। तो फिर बच्चे बीच में ठीक नहीं रहे और फिर मैंने वैसे के वैसे डिब्बे में डाल के ना फ्रीज़ कर दिए थे। तो मैंने कहा चलें थोड़े से साथ ये भी गर्म कर लूँगी तो खा लेंगे बच्चे। तो साग देख लें डन हो गया है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ना वो आटा डाल के ना पानी में, तो उसका बैटर बनाया था, तो इस तरह डालूंगी। अगर ड्राई डालूंगी ना तो फिर वो गुठलियाँ बन जाती हैं। इस तरह ना सही बना था बिल्कुल। फिर साथ साथ मैं इसके ना चम्मच चलाती रही हूँ।
इसके अंदर कोई वो गोटा शोटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पालक जो है ना बड़ी अच्छी सी मैश हुई थी, तो बस सॉफ्ट हो गई है। ब्रोकली को भी मैंने इसी लकड़ी के स्पून से कर लिया था। तो ये देख लें आपके सामने, इतना मज़े का ये बना था। मैंने सिर्फ थोड़ी सी रोटी खाई थी साग के साथ, लेकिन बच्चों ने तो बस फ्राइज़ खाए हैं, चावल और फ्रूट चाट। तो किसी ने भी ना खाई नहीं। मैंने बना के भी रखी थी रोटियां, लेकिन वैसी की वैसी पड़ी रही हैं, क्योंकि रात के टाइम इतना कुछ खाया भी नहीं जाता। जब रोज़ा अफ्तार करते हैं ना तो बस बस हो जाती है पानी पी पी के बंदे की। तो फ्राई सब मैं इस तरह डाल दूंगी। ऑयल मैंने पैन में डाल लिया है, तो सारे डाल दूंगी। तो और एक साइड से जब ये गोल्डन हो जाएंगे ना तो फिर दूसरी साइड टर्न करूंगी। बड़े मज़े के ये भी बने थे। तो रोज़े का जो आजकल है माशाल्लाह से, क्योंकि रमज़ान शरीफ जो है ना, कहते हैं ना कि जितनी आप इबादत कर लें उतनी कम है। ये एक एक मिनट जो हमारा है ना रमज़ान में कीमती होता है। तो कोशिश करते हैं कि चलें जितनी हो सकती है उतनी तो करें। बच्चों को भी यही कहते हैं कि आप जो है ना कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, बच्चों को बताना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को कहते हैं ना कि शुरू से अगर आपने आदत डाली हुई है ना तो बच्चे फिर उसी लाइन पे चलते हैं। तो लेकिन फिर भी बच्चों को साथ साथ जो है ना हर चीज़ बतानी पड़ती है। उनको रोज़ एक लेक्चर देना पड़ता है लाजमी, कि आपने ये करना है वो करना है। तो फिर उनके जहन जो है ना, जहन से वो चीज़ नहीं निकलती, वो माइंड में ना कहते फिल होती रहती है चीज़। तो वैसे बच्चों को ना रोज़ सच में एक पूरा लेक्चर देना पड़ता है बैठा के। तो शुक्र अल्लाह का, बच्चे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इधर हम इन मुल्कों में रहते हैं तो हमें बच्चों को इस तरह से अगर हम टीच करेंगे अपने बच्चों को, तो हमारे बच्चों को जो पता चलेगा। तो आगे अल्लाह ताला इनकी रहनुमाई करे और इनको सीधे रास्ते पे चलाते रहे ऐसे ही। तो चलें, साथ साथ फ्राइज़ जो है ना वो भी बन गए हैं। तो सारी चीज़ें मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दी हैं। तो माशाल्लाह से खजूरें भी मैंने रख दी हैं, फ्राइज़ हैं, और चावल चावल ज़र्दा भी आ गए, फ्रूट चाट, साग है, साथ रोटी भी बन गई है। तो अब हम करेंगे अपना रोज़ा अफ्तार। तो डाइनिंग टेबल पे माशाल्लाह से अफ्तारी आ गई है सारी। साग को मैंने इसी तरह से ना हंडिया में रहने दिया था। मैंने कहा क्या इसको मैंने डोंगे में डालना है, निकालना है। तो ये इसी तरह जो है ना बड़ा मज़े का लग रहा था। मैंने ऊपर ही इसके तड़का जो है ना ऐसे ही डाल दिया था। सच्ची में जब भी तड़का बनाती हूँ ना अदरक का, तो ऐसे थोड़ा बहुत एंड पे ना ये मुझसे ज़्यादा ही ब्राउन कुछ हो जाता है। पता नहीं चूल्हे इस तरह के हैं क्या है, मुझे समझ नहीं आती। मैं कहती हूँ कि इसका कलर थोड़ा सा मैं लाइट रखूँ, लेकिन फिर भी डार्क हो जाता है। तो चलें, ये थी जी हमारी अफ्तारी, और अब हम करेंगे रोज़ा अफ्तार। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंशाल्लाह मिलूंगी एक नए व्लॉग, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।